हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किसने एक पोर्टल सृजन लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल सृजन? आपका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल सृजन लॉन्च किया है, जो वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है, जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा प्रदान करता है। इससे उद्योग भागीदारों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद मिलेगी। और रक्षा उत्पादन विभाग ने इस स्वदेशीकरण पोर्टल सृजन defense.gov.in को विकसित किया है। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोवा में 3 महीनों में निम्नलिखित में से किसने भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? जो कि आपका राइट आंसर होगा ए बी सी सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि गोवा में खेज, मयंदोली केला और हरमल मिर्च, इन तीनों को जीआई टैग मिला है गोवा में। बता दें कि गोवा की पारंपरिक उत्सव की मिठाई खेज, मसालेदार हर्बल मिर्च, मांडोली केला, जो कि मोयरा केला भी कहते हैं, इसने पिछले 3 महीनों में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है। इससे पहले राज्य की लोकप्रिय काजू फेनी और खोला लाल मिर्च को भी जीआई टैग मिला था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा। बता दें कि मयंदोली केला की एक महत्वपूर्ण फसल है, फल फसल है, जिसमें पेरनेम, बिचोलिम और बरदेस तालुका के गांवों में उगाया जाता है। आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है, आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं गोवा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणाजी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 2, गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 40, लोकसभा सीट्स 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक शून्य सड़क दुर्घटना मौत प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है? जो कि किस वर्ष तक? 2030 तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि भारत 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना और दुर्घटना जो मौत होती है, इसको प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। बता दें आपको, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापार, निवेश और सहयोग पर इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विमेनोवेटर संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। और आपको बता दें, विश्व बैंक और एडीबी ने इस अभियान के लिए 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। आप समझ गए होंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। इस अभियान के लिए विश्व बैंक और एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय पर पारित किया है? जो कि ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है मेघालय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मेघालय राज्य की कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है। फुल डिटेल में बता दें, मेघालय कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक फैसला किया है। इसने महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीटों को निचले स्तर की ग्रामीण स्तर की सामुदायिक संस्थानों में रखने की नीति लाई है, और वीईसी में चेयरपर्सन पद का महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं मेघालय राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है शिलोंग,
नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 11, गवर्नर है RN रवि जी और चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60 और लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें डेली में आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम दें या फिर कोई भी एग्जाम दें, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर होगा CSIR। CSIR के साथ खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए हस्ताक्षरित किया गया है और दोनों संगठन में देश भर के प्रयोगशाला नेटवर्क की गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करेंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अगला है, किसने एक जापानी स्वामित्व वाले जहाज के द्वारा अपतटीय भाग में कई टन ईंधन गिराने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है? जो कि पर्यावरणीय आपातकाल की जो स्थिति घोषित किया है मॉरिशस ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, हिंद महासागर द्वीप के मॉरिशस ने एक जापानी स्वामित्व वाले जहाज के द्वारा अपतटीय भाग में कई टन ईंधन गिराने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है। उपग्रह के चित्रों ने पर्यावरण क्षेत्रों के पास फिरोजा पानी में एक काले रंग का उत्पाद फैला हुआ दिखा, जिसे सरकार ने बहुत संवेदनशील बताया, जहां पर जहाज लगभग 4000 टन ईंधन ले जा रहा था और इसके पतवार में दरारें दिखाई दी। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं मॉरिशस के बारे में फुल डिटेल में, जो कि मॉरिशस एक आइलैंड है और यह जो है इंडियन ओशन में अबाउट लगभग दोस्तों 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसका दोस्तों क्या है, प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जगन्नाथ जी और कैपिटल है पोर्ट लुइस। करेंसी है मॉरिशियन रुपी। आपके एग्जाम के लिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के करेंसी और कैपिटल इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि बता दें, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ, कैपिटल है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशस और करेंसी है मॉरिशियन रुपी। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं में से एक है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ABC तीनों। बता दें कि शिव कुमार सुरमपुद, विलास शिंदे और कौशम राजमौली जी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं में से एक हैं। बता दें कि ITC लिमिटेड के एग्री एंड IT बिजनेस के ग्रुप हेड शिव कुमार सुरमपुदी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं में से हैं और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए पुरस्कारों का गठन किया गया था। बता दें आपको, अन्य विजेताओं में पद्मश्री SP वर्मा, विलास शिंदे, कौशम राजमौली, बिग्र पोगुला गणेशम और नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंटला जी। दोस्तों कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंटला जी, ये भी क्या है, शामिल है। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इन सभी विजेताओं के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और आपके लिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है इस समय, गोविंदा राजुलू चिंटला जी, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया है? जो कि ये किया गया है जोरमथंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपको बता दें, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया। गवर्नर ने हाल ही में अंग्रेजी और मलयालम में कम से कम 13 किताबें लिखी हैं और पिल्लई के द्वारा
लिखित 2 और पुस्तकें रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीकर द गवर्नर भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के द्वारा जारी की गई थी। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पुस्तकें और उसके लेखक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी के नाम जो है ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मिजोरम के बारे में फुल डिटेल में, जो कि मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंग और राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई जी। और नेशनल पार्क है यहाँ पे मुरलेन नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में नेशनल पार्क से भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने भारत में संपर्क रहित ऑर्डर और भुगतान के लिए पहली पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च की है? जो कि पहली पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, पेटीएम ने भारत में संपर्क रहित ऑर्डर और भुगतान के लिए पहली पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च की है। यह कदम एसएमई के लिए एक तकनीक को और अधिक किफ़ायती बना देगा। बता दें आपको, कंपनी ने पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस को 499 रुपये प्रति माह के किराए पर पेश किया है और यह भारत में पेश किया जाने वाला पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है। इसलिए दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में संपर्क रहित ऑर्डर और भुगतान के लिए पहली पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च की है? राइट आंसर होगा पेटीएम। पेटीएम ने पहली पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस को लॉन्च किया है। बता दें कि पेटीएम ने भारत में संपर्क रहित ऑर्डर और भुगतान के लिए पहली पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस को लॉन्च किया है। यह कदम एसएमई के लिए इस तकनीक को और अधिक किफ़ायती बना देगा और कंपनी ने पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस को 499 रुपये प्रति माह के किराए पर पेश किया है और यह भारत में पेश किए जाने वाला पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस होगा। आपको बताएं दोस्तों, यह भारत में पेश किए जाने वाला ऐसा पहला एंड्रॉयड है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। एग्जाम में दोस्तों आपको इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक बनाकर भारत का पहला शहर बन गया है? जो कि भारत का पहला शहर बना हुआ है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक बनाकर मुंबई भारत का पहला शहर बन गया है। बता दें कि बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने ऐसे ट्रैफिक सिग्नल लगाए हैं जो मादा प्रतीक को त्रिकोणीय फ्रॉक में दर्शाते हैं, जो कि पुरुषों के डिफॉल्ट प्रतिनिधित्व से अलग है, और साइनेज एक सरल विचार के साथ लैंगिक समानता सुनिश्चित कर रहा है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट्स है 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया? हु लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है और आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना है कि आपकी क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है और इस क्लास से उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।